Become system administrator in 2024. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor and welcome to my YouTube class. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एज ए सिस्टम एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, सो नेटवर्किंग से रिलेटेड, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, राइट। पिछली क्लास में हमने एक लाइव सिनेरियो पे बात की थी कि अगर आपके पास मल्टीपल मशीन्स आर कनेक्टेड विद द लोकल एरिया नेटवर्क और इनमें से कुछ कंप्यूटर जो हैं उस पर इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो क्या क्या स्टेप्स आप यूज़ करेंगे टू रिजॉल्व दिस इशू। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पिछली क्लास अटेंड नहीं की, तो आई बटन पे उसका लिंक है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू और चेक करिए कि क्या क्या ऑप्शंस हम इस्तेमाल करते हैं टू रिजॉल्व द इशूज रिलेटेड टू नो इंटरनेट एक्सेस। अभी हम अगली क्लास में मूव करते हैं एंड इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर। बिकॉज व्हाट हैपन, जब भी आप डोमेन कंट्रोलर को हैंडल करते हो, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को मैनेज करने का काम करते हो, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन, different types of objects and containers are available in our server operating system. So this is our agenda, AD objects, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं AD objects and containers के बारे में। This is our agenda to understand about the concept of both the terms. अब अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट ऑब्जेक्ट्स की, सो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विल फाइंड ओवर अ एक्टिव डायरेक्टरी पैनल एंड इट ऑल्सो गिव यू सम ऑप्शन टू क्रिएट आवर कंटेनर्स, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि इन दोनों में गैप क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर। रिमेंबर गाइज, पिछली क्लास में हमने आपको AD इंस्टॉल करने का तरीका बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज आप कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने ये भी देखा था कि क्लाइंट मशीन को जो विंडोज़ 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा है, उस मशीन को कैसे वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बनाया जाता है। अभी हम उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ आवर डोमेन दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ आई थिंक class.com, और जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सेटअप किया है ना, विच इज़ सर्वर 2016, यहाँ पे हमने सर्वर 2016 को इस्टेब्लिश किया है। मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एंटायर क्लाइंट्स मशीन आर कनेक्टेड विद द class.com। मीन्स हमने ऑलरेडी इन मशीनों को वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बना दिया है। दीज मशीन्स आर कंसिडर एज ए क्लाइंट PC, करेक्ट। और ये अपने पास जो होगा इसको हम बोलेंगे डोमेन कंप्यूटर। But in this class, we are trying to understand about two important part of Active Directory Domain Services, ADDS के दो important topic के बारे में बात करने वाले हैं। These topics are, one is objects and another you can consider it as a containers. Object and containers. हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर गाइज, जब भी आप AD इंस्टॉल करोगे, इट गिव अस ऑप्शन ऑफ यूजर्स। आपको AD के पैनल पे कंप्यूटर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यू कैन फाइंड द ऑप्शन ऑफ ग्रुप्स, राइट, एंड we can also manage shared folder and the last object you can consider for printer। अगर आप अपने प्रिंटर को AD के थ्रू कंट्रोल और मैनेज करना चाहते हैं, तो जो प्रिंटर है वो आपका एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर्स में आपका सबसे पहले आ जाता है डोमेन, उसके बाद साइट्स। यस, अगर आप मल्टीपल साइट्स तैयार करना चाहते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आप अपने सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या मल्टीपल लोकेशन में अपनी ब्रांचेज ओपन करना चाहते हैं, तो साइट्स विल कम इन टू द पिक्चर। और अगला जो कंटेनर है वो है OU, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू डिफाइन, कैन यू प्लीज़ हेल्प अस टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स, सो ये आपके 5 ऑब्जेक्ट हो गए और 3 अलग अलग कंटेनर्स हो गए।
यूसेज की बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का टास्क है, हर एक कंटेनर का अपना खुद का टास्क है। मीन्स यू नीड टू नो अबाउट कि यूज़र का इस्तेमाल कब करेंगे, कंप्यूटर का रोल क्या होता है, ग्रुप किस तरीके से हम इस्तेमाल किया जा सकता है, शेयर फोल्डर कब आएगा पिक्चर में, और प्रिंटर को कब मैनेज करेंगे। एज पर द नेम सजेस्ट, यूज़र का मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने क्लाइंट मशीन को क्या करेंगे, लॉग इन करने का काम करेंगे। यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन यूजर्स प्रॉपर्टीज। कंप्यूटर की बात करें, ये आपके पीसी की डिटेल बताएगा। पीसी की डिटेल्स यानी जो भी क्लाइंट मशीन आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, उस कंप्यूटर की डिटेल आपके कंप्यूटर वाले फोल्डर में, एडी के कंप्यूटर वाले फोल्डर में दिखने लगेगी। ग्रुप्स एज पर द नेम सजेस्ट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर, आप इसमें मल्टीपल यूजर्स को रख सकते हैं अलग अलग परमिशन के लिए, अलग अलग पॉलिसीज के को इम्प्लीमेंट करने के लिए। शेयर फोल्डर, अगर आप कोई शेयर फोल्डर, कॉमन फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक होम फोल्डर हो गया या मैप नेटवर्क ड्राइव हो गई, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। प्रिंटर एज पर द नेम सजेस्ट, प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट वी कैन यूज टू मैनेज आवर प्रिंटिंग प्रोसेस। एडी में क्या रोल है, एडी के जरिए हम अपने प्रिंटर को सेटिंग्स को, उनके कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करेंगे। डोमेन, जो हमने नाम डिसाइड किया था, अभी हमने सर्वर जो इंस्टॉल किया उसमें एडीडीएस इंस्टॉल करते समय एक नाम डिसाइड किया था class.com। इट मे बी एनीथिंग, cloud.com, abc.com, xyz.com, एनी नेम, आप .com, .edu, .in, .org, .net, किसी भी नेम से आप अपना डोमेन सेटअप कर सकते हैं। साइट, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आप अपना डोमेन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दैट टाइम साइट्स कम इनटू द पिक्चर। ओयू की बात करें तो जब आप जीपीओ इम्प्लीमेंट करते हैं, जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं यूजर्स को, सो दैट टाइम द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कंटेनर्स come into the picture to manage the group policy and to manage the synchronizing users from on-premises AD to Azure AD या फिर अदर हाइब्रिड इन्वायरमेंट आप तैयार करना चाहते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू ओपन आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। दिस इज सर्वर मशीन, द सर्वर वर्चुअल मशीन दैट वी क्रिएटेड यूजिंग VMware वर्कस्टेशन। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स को ओपन करेंगे एंड इन द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यूजर मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, इसी पैनल पे वो आपको सारे ऑब्जेक्ट, इसी पैनल पे आप अपने कंटेनर्स को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम यूजर्स के ऑब्जेक्ट में हैं एंड अंडर द यूजर्स ऑब्जेक्ट GCP, राज और या टू डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। वी आर एबल टू फाइंड टू डिफरेंट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर यूजर पैनल। सो वी कैन से दैट ये जो यूजर का फोल्डर है, जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट इसमें जाएंगे एंड वी हैव ऑप्शन टू मूव आवर यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू दिस फोल्डर। कंप्यूटर का ऑप्शन देखा था और कंप्यूटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कंप्यूटर की डिटेल दिखाई पड़ रही है, डेस्कटॉप 05 समथिंग, डेस्कटॉप UV समथिंग। सो दीज all are the machines that you have already converted from work group to domain। तो जितनी भी मशीनें आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करेंगे उनकी डिटेल्स आपके कंप्यूटर वाले आइकन पे आ जाएगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं कि विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लगा रखा है या विंडोज़ 11 प्रो का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लगा रखा है। मतलब जितने भी यूज़र्स, जितने भी क्लाइंट मशीन आप कन्वर्ट करेंगे, उस क्लाइंट मशीन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर? सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यूज़र पे दिखने वाले जो ऑप्शन है, जब आप यूज़र पे राइट क्लिक करते हैं, इट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शन। कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, ऐड ग्रुप का दिखा रहा है, रीसेट पासवर्ड, डिसेबल अकाउंट, मूव का ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर यूजर। सो डू वन थिंग, विल गिव यू द अनदर सेशन रिलेटेड टू द यूजर्स मैनेजमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र की प्रॉपर्टीज़ को एक पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करें। ह्यूज टॉपिक्स, मल्टीपल कॉन्टेंट्स, मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल इन द यूजर्स प्रॉपर्टी। तो हमें इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। तो अगली क्लास जो रहेगी वो यूजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में रहेगी। उम्मीद है आज जो हमने ऑब्जेक्ट और कंटेनर के बारे में बात की, समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू हैव अ डाउट और एनी सजेशन, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट।
and do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Take care, guys. We'll connect tomorrow on same time, discuss more about the how to become system administrator in 2024. Take care, guys. Bye bye.